गुरु के पास भी जाता है तो कामना लेकर जाता है। हमारे जीवन का अस्थाई पहचान कुछ बने वो कामना नहीं होती है, तत्कालिक पहचान हम चाहते हैं। कोई जाता है कहता है हम सरपंच बन जाएं, आशीर्वाद दे दो गुरुजी, कोई विधायक बन जाए। कोई नहीं कहता कि हम एक सच्चे भक्त बन सके, हम एक सच्चे इंसान बन सके। इस कामना से कहाँ कोई जाता है। कोई भी आदमी जो मंदिर भी जाता है, आप देखना वो मंदिर भी जाता है स्वार्थ लेकर जाता है। मंदिर भी जाता है तो इस कामना से नहीं जाता कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरा पड़ोसी सुखी हो जाए। किसी से सुना है आपने? कोई नहीं कह सकता, हिम्मत ही नहीं है कोई कह दे हमारा पड़ोसी बढ़िया हो जाए। बल्कि उसको बुखार आ जाता है पड़ोसी बढ़िया मकान बना लिया और कहीं और ज्यादा बढ़िया गाड़ी खरीद लिया तब तो टेम्परेचर और हाई हो जाता है। और कहीं उसका बेटा नौकरी में लग गया तब तो पूछो मत, फिर तो पानी चढ़ने लगता है। तो जो व्यक्ति पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी है वो गुरु के पास भी जाएगा तो सही तो नहीं मांगेगा, वो अपने लिए तो मांग लेगा कि हमको फैक्ट्री दे दो, धन दे दो, जमीन दे दो। साहब ने कहा है ना, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे वही गुसाई दीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कहा भक्ति को दुनिया नहीं बूझती, वो गुरु के पास, संत के पास, भगवान के पास संसार की कामना लेकर जाती। कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई समृद्धि मांगता है, कोई मुश्किल से ही है जो भक्ति मांगता है। यह संसार की सुख की कामना करता है। सभी लोग सुखी रहे ये कामना हम मुश्किल से ही कर पाते हैं। आदमी तो गुरु के पास जाता है तो ये कहता है कि मेरे अलावा दूसरा सुखी नहीं होना चाहिए। अगर पड़ोसी सुखी हो भी रहा है तो आदमी मंदिर चला जाता है कि प्रभु कृपा करना पड़ोसी को नरक में जगह न मिले, ऐसी कृपा करना। मतलब ये भी बर्दाश्त नहीं कि नरक में भी वो रह ले। इतनी नफरत, वो आदमी भक्ति क्या करेगा। तो जीवन की अगर पहचान बनानी है और वास्तव में जीवन की कोई पहचान है तो वो परमार्थ से है, धर्म से है, अर्थात प्रेम से है, सत्य से है, भक्ति से। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति है, सबके प्रति प्रेम है, उसका जीवन मूल्यवान है, उसका जीवन महत्वपूर्ण है, उसके जीवन की कीमत है। और जिसके जीवन में बाहर सब कुछ है, धन है, दौलत है, खेत खलिहान, परिवार, और भीतर प्रेम से शून्य है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो समझना उसकी कोई पहचान नहीं। तो सूरदास ने जो कहा कि तुम्हारा जीवन हिंसा पर खड़ा है इसलिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं, वो ठीक ही कहा। आज हम सब अपनी ओर देखें कि हम सब का जीवन किस पर खड़ा है, हमारे जीवन के मूल में क्या है। जब से हम होश संभालते हैं तो हम क्या सोचते हैं, क्या प्राप्त करते हैं। आज हर व्यक्ति अगर आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि आज तक आपने क्या पाया है तो पता चलेगा वही पाया है जो छूट ही जाना है। उसके अतिरिक्त हमने ऐसा कुछ कमाई नहीं की है जो साथ चल सके। और अगर साथ चलने वाली कोई दौलत हमने कमाई भी है तो वो पाप की दौलत है, पुण्य का तो नहीं है। जो साथ हमारा चल सके वो अभी तक अगर हमने कुछ कमाया तो वो पाप की कमाई है, पुण्य की नहीं है। संत कहते हैं जीवन जीने के लिए धन कमाइए, घर बनाइए, कपड़े खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर को भी सुंदर रखिए, लेकिन उससे ज्यादा सुंदर मन को रखिए, उससे ज्यादा सुंदर वाणी को रखिए। आपकी वाणी इतनी सुंदर हो, आपका भाव इतना सुंदर हो, आदमी तो आदमी, जानवर भी नतमस्तक हो उठे आपके पास। लेकिन हमारे भीतर इतनी क्रूरता होती है कि आदमी तो आदमी, जानवर भी भांफ लेता है, भागता है दूर से। आप अनुभव करेंगे, आपकी भाषा भले ही जानवर न समझे लेकिन आपका भाव समझ जाता है। आप हाथ में डंडा ले लीजिए या क्रोध में रहिए तो आपका अपना ही जानवर भाग जाएगा।
लेकिन आप प्रेम से भरे हैं, करुणा से भरे हैं, तो अपरिचित जानवर भी सिर झुका देता है। उसकी गर्दन पर थोड़ा हाथ फेरी, उसको भय नहीं होता फिर कि मुझे मार देगा, समर्पित हो जाता है। वो आपके प्रेम को परखता है, वो आपके प्रेम को महसूस करता है। यही पहचान है जीवन की, जहां अपने तो अपने, गैर भी अपने बन जाते हैं, जीव जंतु भी आपके अपने हो जाते हैं। ये पहचान अगर जीवन में है तो आनंद है, वरना क्रूरता के साथ जीकर किसे आनंद मिला है? हिंसा के साथ जीकर कौन तृप्त हुआ है? प्रपंच में जीकर के कौन शांत हो सका है? कोई नहीं। आप खुद विचारिए, मैं जो बातें बता रहा हूं आप उस पर थोड़ा सा गौर करिए कि जब आप परिवार में अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, अपने लोगों के बीच होते हैं, उसमें मौका निकाल के कुछ देर बैठिए और सोचिए कि जो 24 घंटे हम जीवन जी रहे हैं, क्या इससे हमारी आत्मा तृप्त है? क्या हम तृप्त हैं? आपको मालूम पड़ेगा कि हमसे ज्यादा अतृप्त आदमी कोई नहीं, हमसे ज्यादा परेशान आदमी कोई नहीं। आदमी कहता है कि आप क्या जाने, इस धरती पर सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं, हर आदमी कहता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती का उसने सर्वे कर लिया है, हर गांव में, हर जिला में जाके देख लिया है कि नहीं, सबसे दुखी मैं ही हूं। अपना दुख सबको भारी लगता है। इसका मतलब यह है कि वो आदमी अपने जीवन से सुख प्राप्त नहीं कर सका, अपने जीवन से दुखी है। मतलब इतना ही है कि वो सब कुछ कर रहा है लेकिन सुखी नहीं है। अगर आप बिस्तर पर जाएं और आपको जाते ही नींद आ जाए, समझना कि थोड़ा ठीक है, और जाते ही करवटें बदलनी पड़े, नींद की गोलियां लेनी पड़े, टेंशन के लिए दवाइयां खानी पड़े कि टेंशन रुके, तो समझना आप तृप्त नहीं है अपने जीवन से, फिर अतृप्ति है भीतर। तो जिस व्यक्ति का जीवन ही नफरत पर है, घृणा पर है, अत्याचार पर है, हिंसा पर है, वो सुखी नहीं हो सकता। वो बाहर सब कुछ पा लेगा, शरीर से मेहनत करेगा, इधर उधर दाएं बाएं करेगा तो धन इकट्ठा हो जाएगा, घर बढ़िया बन जाएगा, अच्छे क्वालिटी की आप सारी वस्तुएं खरीद लेंगे, बढ़िया महंगा मोबाइल ले लेंगे, लेकिन मन तृप्त नहीं हो सकता। मन में अतृप्ति बनी रहेगी, मन में दुख बना रहेगा, मन में पीड़ा बनी रहेगी। तो वो बात सिर्फ तैमूर लंग के लिए नहीं है कि तुम्हारा जीवन हिंसा पर खड़ा है, वो बात हम सबके लिए भी है। हम भी सोचें कि हमारा जीवन किस पर खड़ा है, हमारे जीवन की पहचान क्या है। एक वो महापुरुष हैं जो अपने कर्म से अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं और वो देश की पहचान बन जाते हैं। आज अगर हम देखें पीछे मुड़कर तो इस देश की पहचान कभी राम से हो जाती है, कभी कृष्ण से हो जाती है, कभी बुद्ध महावीर कबीर से हो जाती है, कभी सुर तुलसी मीराबाई से हो जाती है, कभी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद नेताजी सुभाष से हो जाती है, कभी लक्ष्मीबाई मीराबाई से हो जाती है। इस देश की पहचान ऐसे मनुष्यों, ऐसे महात्माओं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों, ऐसे भगवान से हो जाती, ऐसे महान आत्माओं से हो जाती। कभी आपने सुना है इस देश की पहचान कौरव कंस से हुई हो? कंस भी था लेकिन पहचान कृष्ण से ही क्यों हुई? इस देश में बहुत से आतंकवादी भी हैं लेकिन पहचान अब्दुल कलाम से ही क्यों होती है? इस देश को बाहर लोग बुद्ध से ही क्यों पहचानते हैं? क्योंकि पहचान उन्हीं की होती है, समाज में नाम उन्हीं का होता है जिनके जीवन में प्रेम है।